नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे भकूट के विषय में। भकूट किसे कहते हैं और भकूट को कितना अंक प्राप्त हुआ है। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि 8 प्रकार का कूट होता है, जिसमें भकूट को 7 अंक प्राप्त हुआ है। प्रिय मित्रों, जब भी हम कुंडली वर वधू का मैचिंग करते हैं, मिलापन कराते हैं, उसमें भकूट देखना बहुत ही जरूरी होता है। और जिस कुंडली में या वर की कुंडली में या कन्या की कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर बैठता है, उसी राशि से भकूट देखा जाता है। प्रिय मित्रों, आज हम भकूट के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी देने चल रहे हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। अगर भकूट दोष होगा तो शादी अपना जो होगा वो सक्सेस नहीं होगा, वो आपका टूट सकता है या आपस में मतभेद हो सकता है। तो आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे भकूट किसे कहते हैं। प्रिय मित्रों, ध्यान दें, सबसे पहले मैं यहाँ लिखा भी हूँ भकूट दोष। देखिए, कूट 8 प्रकार का होता है, जिसमें भकूट को 7 अंक प्राप्त है। चंद्रमा जिस राशि में रहता है वही राशि भकूट कहलाता है। चंद्रमा परस्पर में हो या इन राशियों में हो तो भकूट मिलान में 0 अंक मिलता है। जैसे 1-2 चंद्रमा हो या 6-8 में या 9-5 में या 2-12 में, तो भकूट अंक 0 अंक मिलता है। आपको हम डिटेल और गहराई से बताने चल रहे हैं। एक होता है षडाष्टक, जिसे बोलते हैं 6 और 8। यदि चंद्रमा 6वें में हो या 8वें में हो तो भकूट दोष मिलता है। जब ये कैसे मैचिंग करेंगे, यदि किसी वर की कुंडली में 6वें में चंद्रमा हो और कन्या कुंडली में 8वें चंद्रमा हो तो 7 में से 0 अंक मिलेंगे। उसके आगे बढ़ते हैं 9 पंचम योग। जैसे लड़के की कुंडली में 9 में चंद्रमा बैठे हों और कन्या की कुंडली में 5वें में चंद्रमा बैठे हों तो 9 पंचम योग कहा जाता है। तो जैसे मान लीजिए धनु में चंद्रमा हो और सिंह में चंद्रमा हो। यदि धनु में लड़के का चंद्रमा हो और सिंह में लड़की का चंद्रमा हो तो 7 में से 0 अंक मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं 2 द्वादश। यदि वृषभ में चंद्रमा हो या मीन में चंद्रमा हो, लड़के का वृषभ में चंद्रमा हो, लड़की का मीन में चंद्रमा हो तो 7 में से 0 अंक मिलते हैं। प्रिय मित्रों, हम आपको और संपूर्ण जानकारी देने चल रहे हैं कि भकूट दोष देखा कैसे जाता है गहराई से। जैसे मान लीजिए ये लग्न चार्ट यहाँ बना हुआ है, अब हमको भकूट दोष निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ मैंने चंद्रमा लिखा है, वृश्चिक का चंद्रमा। मान लीजिए वृश्चिक के चंद्रमा लड़के के कुंडली में वृश्चिक में चंद्रमा बैठा है और लड़की की कुंडली में, आपको उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, लड़की की कुंडली हो और उसके मेष में चंद्रमा हो तो षडाष्टक योग कैसे लगेगा, क्योंकि यहाँ वृश्चिक हो गया। वृश्चिक से गिनना है, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, ये 6वां आ गया। यानी 1 2 3 4 5 6। अब लड़के के कुंडली से लड़की का चंद्रमा जो है 6वां आया। अब यहां से हम देखेंगे चंद्रमा लड़की का कितना है, तो लड़की का मेष है और लड़के का वृश्चिक है। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, यानी हो गया 8वां। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे बोलते हैं षडाष्टक दोष। और इसमें से 7 में से 0 अंक मिलेगा। अगर किसी की कुंडली में षडाष्टक योग बनता हो और समझ लीजिए वर वधू को मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा। यदि लड़के के कुंडली से लड़की का चंद्रमा 8वां हो या लड़की के चंद्रमा से लड़के का चंद्रमा 6वां हो तो समझ लीजिए षडाष्टक योग बनता है। वर वधू को तकलीफ या मृत्यु भी हो सकता है या कष्ट भी हो सकता है। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं 9 पंचम योग कैसे देखेंगे। मान लीजिए यहां चंद्रमा कन्या का बैठा है
अगर वर का लड़के का कुंडली में चंद्रमा कन्या में बैठा है और लड़की की कुंडली में वृषभ का बैठा है, हम गिनेंगे कैसे? देखिए चंद्रमा यहाँ बैठा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वृषभ यानी 9वां हो गया। अब जो है वृषभ से कन्या आएंगे तो 1 2 3 4 5। यहाँ वृषभ से चंद्रमा कन्या 5वां है और कन्या से वृषभ जो है 9वां है। इसे बोलते हैं नव पंचम योग। आप आसानी समझ सकते हैं, लड़के की कन्या की कुंडली में कन्या में चंद्रमा है और लड़की का वृषभ में चंद्रमा है, तो कन्या से जब आप जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ से जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5। इसे बोलते हैं नव पंचम योग। ये भकुट दोष बनता है, 7 में से 0 अंक मिलेंगे। अगर किसी लड़के लड़की में कुंडली मिलाप में भकुट दोष नव पंचम योग आता है तो संतान की हानि, पुत्र होने में समस्या होगा, या संतान को कोई होगा तो बीमारी हो जाएगा, तकलीफ बहुत बढ़ जाएगा। प्रिय मित्रों आगे बढ़ते हैं। 2 द्वादश। अब देखिए 2 द्वादश, यदि मान लीजिए यहाँ सिंह का चंद्रमा है, यहाँ कन्या का चंद्रमा है। यदि किसी लड़के का सिंह में चंद्रमा हो, सिंह राशि हो, और लड़की का कन्या राशि हो, अब सिंह से कन्या आएंगे तो सिंह कन्या 2 हुआ। अब कन्या से सिंह जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दूसरा और 12वां आया। यदि किसी कुंडली में 2 और 12 राशि रहेगा द्वादश, तो समझ लीजिए वर वधु को निर्धनता का सामना करना पड़ेगा, या वर वधु बहुत खर्चीले रहेंगे, उनके यहाँ धन संपत्ति टिकेगा नहीं। प्रिय मित्रों हम आपको और थोड़ा गहराई बताने चल रहे हैं। जैसे किसी की कुंडली न हो और उसको अपने नाम से मैचिंग करना हो, तो अपने नाम से जो राशि आता हो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, किसी का नाम मान लीजिए च से हो, तो च से नाम वाले व्यक्ति को षडाष्टक कैसे देखेंगे? च किसी का नाम है और किसी का नाम मान लीजिए न से है, वृश्चिक राशि में मान लीजिए कोई भी न से हो और च से मैचिंग करना हो, तो समझ लीजिए च वाले हो गए मेष राशि, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। वृश्चिक वाले हो गए 8। तो जैसे मान लीजिए अगर कुंडली न हो तो अपने नाम से भी मैचिंग किया जा सकता है कि मेरे नाम से षडाष्टक बन रहा है, कि नव पंचम योग बन रहा है, कि 2 द्वादश योग बन रहा है, तो नाम से भी कुंडली मैचिंग कर सकते हैं। प्रिय मित्रों और थोड़ा गहराई से आपको बताने चल रहे हैं। यदि चंद्रमा 1 8 यानी मेष में हो, वृश्चिक में हो, क्योंकि मेष का स्वामी मंगल है और वृश्चिक का स्वामी भी मंगल है, या चंद्रमा 1 8 में हो या 2 7 में हो, 2 का स्वामी शुक्र है, 7 का भी स्वामी शुक्र है यानी वृषभ तुला, या 10 11 में हो, इसका स्वामी शनि है, मकर का भी स्वामी शनि है, कुंभ का भी स्वामी शनि है, या 3 6 में हो यानी मिथुन का स्वामी 3 का स्वामी मिथुन और कन्या का स्वामी बुध है। कहने का तात्पर्य है कि चंद्रमा 1 8 में हो या 2 7 में हो या 10 11 में हो या 3 6 में हो, यानी लड़के की कुंडली में यदि चंद्रमा मेष राशि में हो और लड़की का वृश्चिक राशि में हो, या लड़के कुंडली में वृषभ में चंद्रमा हो, लड़की का तुला में चंद्रमा हो, या लड़के का मकर में चंद्रमा हो, लड़की का कुंभ में चंद्रमा हो, या लड़के का मिथुन में चंद्रमा हो, लड़की का कन्या में चंद्रमा हो, ये सम राशि हैं, आपस में ये सम हैं, तो भकुट दोष नहीं लगेगा। प्रिय मित्रों आज हम आपको बताएं कि भकुट दोष किसे कहते हैं। ये वर वधु के मिलाप के लिए बहुत ही अनिवार्य जरूरी है। बिना भकुट मिलाए हुए हम विवाह कार्य नहीं कर सकते। प्रिय मित्रों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय वेंकटेश।